बच्चे आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शन का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 12, आज वो हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो इसका। एक वर्ष में जो सीमा है वो 1,50,000 कमाती है, ठीक है। वो उसकी इनकम कितनी है? 1,50,000, ठीक है। और उसमें से जो है 50,000 क्या करती है? सेव कर लेती है, सेविंग करती है। तो खर्च कितना करती है, कौन बताएगा? बताओ। 1,00,000। हाँ ठीक है, 1,00,000 क्या करती है वो? खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमा द्वारा किया गया है खर्च और उसकी बचत। खर्च कितना है? 1,00,000 और बचत 50,000, ठीक है। तो इसकी रेशियो बना लो, 2:1। यही क्या होगा? आंसर। नोट कर लो। अब इसी का क्वेश्चन नंबर जो बी है वो देखो। बी क्या कह रहा है कि सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किया गया व्यय, मतलब खर्च, दोनों बताना है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी मिस प्रिंट हो चुका है, इसलिए सिर्फ तुम ए ही करो। ये नोट कर लो। कर लिया? चलो अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो सुनो। देखो क्या कह रहा है। एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए। एक दर्जन में कितने पेन आते हैं? 12। तो क्या कर रहा है कि 12 पेनों का जो प्राइस है वो 180 रुपए है। तो एक पेन का कितना होगा? 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करो तो एक बार में और 6 15। एक पेन का दाम कितना हो गया? 15 रुपए। अब देखो आगे पढ़ो क्या कह रहा है कि ये तो एक 12 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपए था और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपए है। तो जो 8 पेन का मूल्य है वो 56 है। तो एक पेन का क्या मूल्य होगा इसका? 8 होगा। कौन बताएगा? बताओ। किसी का सुन के नहीं बोलना, अपना बोलना है, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, बताओ। हाँ भाग करेंगे। तो 8 के टेबल में 56 कितने बार में आता है? 7 बार में आता है ना, तो 7 लिख देंगे, ठीक है। एक पेन का मूल्य कितना हो गया? 7। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं वो। पेन के मूल्य का और बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। पेन का मूल्य कितना है? 15 और बॉल पेन का 7। यही क्या होगा हमारा आंसर। नोट कर लो। समझ में आया? कर लिया? समझ में आया ना सबको ये वाला क्वेश्चन? ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जिसे समझ में ना आया हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है कि शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3/2 में बांटना है, ठीक है। जैसे कि तुम हो मानो और तुम्हारी एक फ्रेंड है, उनके बीच में मेरे को 20 पेन बांटने हैं। 3:2 के रेशियो में 20 पेन बांटने हैं, ठीक है। तो
वो हम कैसे बांटेंगे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, अभी देखना सिखाती हूँ मैं तुम लोगों को कैसे हम किसी रेशियो में किसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो 20 पेन देने हमें और 2 फ्रेंड है, ठीक है, उनको 3:2 में, मान लो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो कितने हो गए 3 और 2 5 के बराबर कितने हमें देने पेन 20, तो इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो एक बराबर कितने आ जाएगा 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो ए को हम कितना देंगे 4 × 3 12 पेन देंगे और बी को कितने देंगे 4 × 2 8 पेन देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो 20 पेन हो जाएंगे। यही क्या होगा हमारा आंसर। तो ए को हम देंगे 8 पेन और बी को देंगे, ए को देंगे 12 पेन और बी को देंगे 8 पेन। नोट करो, समझ में आया या एक बार और बता दो। चलो नोट कर लो फिर। कर लिए सारे बच्चों ने? यस जी। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो सुनते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक माता है, अपनी उसकी 2 बेटियां हैं श्रेया और भूमिका, उनमें वो 36 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, और जो 36 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो उनके उम्र के हिसाब से कर रही है। अगर बड़ी बहन जो है वो 15 साल की और छोटी बहन 12 साल की, उसके हिसाब से उनको 36 रुपये उसे देने